दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। और खबर ये है कि कई दिन तक अमेरिका में रहने के बाद भी विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं, वो किसी तरह से बस अपना वक्त ज़ाया करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर देखें, तो आप पाएँगे कि शुरुआती दिनों में तो उन्होंने अपनी एम्बेसी की कुछ तस्वीरें शेयर की। और ये जो एम्बेसी की तस्वीरें उन्होंने शेयर की, ये तस्वीरें दरअसल एम्बेसी के स्टाफ के साथ थी, अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसी है उस स्टाफ के साथ। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। उसके बाद कुछ दिन तक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रीट्वीट करते रहते हैं। फिर उसके बाद वहां पर कुछ और एम्बेसडर्स के साथ मुलाकात करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। और दिल यहाँ पर भारत में अगर बात करें, तो लगातार उनके एक एक दिन पर फजीहत हो रही है। तो चर्चा ये है कि इस वक्त ट्रंप ने मोदी के साथ ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। चीन को भी न्योता गया, पाकिस्तान को भी न्योता गया है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश को न्योता चला गया, लेकिन भारत को न्योता नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बात पीएम मोदी की नहीं है, यहाँ पर बात भारत की है। और पीएम मोदी ने ऐसी कौन सी कोताही की है जिसके चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में ये हुआ। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें आपकी क्या राय है कि हमें उस न्योते की जरूरत है भी या नहीं, और अगर है तो किन टर्म्स पर है, और अगर नहीं है तो किन टर्म्स पर है। मतलब ये कि अगर कोई आपको इस तरह से नीचा दिखा रहा है, तो हमारा एक मजबूत प्रधानमंत्री इस पर क्या करना चाहिए उसको, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आइए बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से और उनसे समझते हैं कि हमारे देश में इतने मजबूत प्रधानमंत्री पहले रह चुके हैं, अगर वो आज की तारीख में सर यहाँ पर होते और ये परिस्थिति देखते, अमेरिका के ये तेवर देखते, ये नीचा दिखाने का उनका रवैया देखते, तो क्या वाकई में इसी तरह से रिएक्ट करते और विदेश मंत्री को अमेरिका में बिठाए रहते कि भैया आप न्योता लेकर आइए, या फिर कोई ऐसा कदम उठाते जिससे कि अमेरिका खुद घुटनों पर आ जाता। विनीता, बहुत शर्मनाक है। ये भारत देश के लिए बहुत शर्मनाक है। आपने कहा कि अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। प्रधानमंत्री पहले भी रहे हैं, किसी ने कभी न्योता नहीं मंगाया, किसी ने ये इंतजार नहीं किया कि कोई देश हमको आमंत्रित करे। हाँ, देश आमंत्रित करते हैं कूटनीतिक तरीके से। एक देश दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित करता है अपने देश आने के लिए, वार्ता करने के लिए। एक देश दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित करता है अपने देश के किसी बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, किसी सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए, किसी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए, उसके लिए आमंत्रित करता है। जहां तक शपथ ग्रहण का सवाल है, मुझे जहां तक मालूम है, और चूंकि मैं वहां रहा हूं राष्ट्रपति के चुनाव में 2016 में, कि अमेरिका में कभी ये सिस्टम रहा नहीं कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया जाए इस तरह का। मुझे जहां तक जानकारी, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मेरी जानकारी सही ना हो। हाँ, वहां के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं सारे, उनको जरूर बुलाया जाता है। जो आउट गोइंग राष्ट्रपति होता है वो वहां मौजूद होता है, और ढेर सारे और पूर्व राष्ट्रपति भी। उनका जो बैठने का जो जगह होती है वो वही जगह होती है जहां राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर राष्ट्रपति भवन में एक बड़ा हॉल है, उसमें एक भोज सा होता है, और फिर सब लोग विदा होते हैं, और फिर राष्ट्रपति पैदल मार्च करते हैं उस जगह से अपने आगे के लिए। ये वहां का सिस्टम है। भारत के लिए निश्चित तौर पर बहुत शर्मिंदगी का दिन है कि हमारा विदेश मंत्री क्या इतना फालतू है। वो तो विदेश सेवा का आदमी है, उसको तो सारी जानकारी होनी चाहिए थी। फिर जानकारी होने के बावजूद अगर मोदी जी चाहते भी थे कि उनके लिए निमंत्रण लाया जाए, जाकर के वहां पर कोई भी प्रयास करो और मोदी जी को बुलाया जाए, पहली बात तो मोदी जी का ऐसा सोचना ही बहुत गलत है। नहीं बुलाया गया तो नहीं बुलाया गया, चुप्पी साथ जाना चाहिए था, इस बात का जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। ये बात पब्लिक डोमेन में आनी ही नहीं चाहिए थी। भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया या नहीं बुलाया, भारत के प्रधानमंत्री को बिजी हो जाना चाहिए। अगर नहीं बुलाया गया तो उसी तारीखों में 2-3 दिन के कुछ और कार्यक्रम लगा लेने चाहिए, और वो कार्यक्रम ऐसे लगाना चाहिए कि लोगों को पता लगे कि प्रधानमंत्री बिजी है। तो ये चर्चा ही नहीं होती, लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री बिजी थे, नहीं गए होंगे। लेकिन इतनी चर्चा हो जाना कि भारत के प्रधानमंत्री को या भारत को नहीं आमंत्रित, वो प्रधानमंत्री आमंत्रित नहीं होते, वो देश आमंत्रित होता है। भारत को आमंत्रित नहीं किया गया, ये बहुत शर्मनाक है। और फिर इससे ज्यादा शर्मनाक ये है कि भारत का विदेश मंत्री जाके अमेरिका में 4-5 दिन बैठा रहता है, और वो वहां पर तमाम प्रयास करता है कि वहां से प्रधानमंत्री के लिए निमंत्रण आ जाए या भारत के लिए निमंत्रण आ जाए, और वहां फालतू में वो समय बिताता है। जैसा आपने अपने प्रोमो में कहा कि उनके 3-4 दिन 5 दिन वहां रहने के दौरान सिर्फ वहां के कर्मचारियों के साथ बातचीत करते हुए ट्वीट आया है, आसपास के कुछ एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग का कोई ट्वीट आया है, या फिर उन्होंने रीट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट्स का। तो ये तो बहुत ही, इतने बुरे दिन भारत को देखने पड़ेंगे हमने कभी सोचा नहीं था।
इतना बुरे दिन भारत का प्रधानमंत्री क्यों जाएंगे, अपने नहीं सोचा था। और ये निश्चित तौर पर ये भारत को शर्मिंदा करने वाला कृत्य किया जा रहा है और भारत को इस पर शर्मिंदा होना भी चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि भारत ने ऐसा प्रधानमंत्री चुना ही क्यों, जिसको लोग इस निगाह से देखते हैं, जिसको लोग बुलाना नहीं चाहते हैं या जिससे लोग बात नहीं करना चाहते, और जिसके विदेश मंत्री को के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, और जिसका विदेश मंत्री इतना हल्का हो जाता है कि वो देश में जाकर के 4-5 दिन 6 दिन बैठ करके लॉबिंग करता है इस निमंत्रण के लिए। ये बहुत निश्चित तौर पर भारत देश के लोगों के लिए सोचने का विषय है। जी विनीता। सर, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि ये सब कुछ तो जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अगर हम रिश्तों को देखें तो कुछ खास बातें हैं। अब अमेरिका का चीन की तरफ झुकाव हो जाना, ये हमारे लिए कितनी चिंता की बात है? वैसे तो विनीता, जो दुनिया के हालात है उसमें चीन के साथ बैठकें हो सकती हैं, लेकिन चीन और अमेरिका के हितों में बहुत टकराव है। और एशिया का जो समुद्रिक इलाका है उसमें चीन और अमेरिका के हितों में टकराव है, और उस टकराव के लिए अमेरिका भारत का भी इस्तेमाल करना चाहता है, लंका का भी इस्तेमाल करना चाहता है, बाकी देशों का भी इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन एक ये भी सच्चाई है कि मैं अमेरिका के जिस भी बाजार में, जिस दुकान में, जिस मॉल में गया, वहां पर 80% से लेकर 90% तक सारा सामान चीन का बना हुआ दिखलाई पड़ा। सारा चीनी माल वहां पर भरा पड़ा है, और चीन का खुद भी बहुत बड़ा पैसा वहां इन्वॉल्व है अमेरिका देश में। तो वहां पर रणनीतिक टकराव तो हो सकते हैं, एक दूसरे के सामरिक हितों पर टकराव तो हो सकते हैं, आर्थिक हितों पर टकराव भी हो सकते हैं। लेकिन चीन छोटी छोटी चीजें, कपड़े लत्ते से लेके खिलौने से लेके सारी चीज बनाता और बेचता है, और अमेरिका हथियार बेचता है। चीन हथियार बेचने वाला अभी तक व्यापारी नहीं बना है। जिस दिन चीन भी हथियार बेचने वाला व्यापारी बन जाएगा, उस दिन अमेरिका और चीन के बीच में, जैसे रूस और अमेरिका के बीच में टकराव है हथियार को बेचने को सवाल को लेकर के, उस दिन चीन और अमेरिका का टकराव भी दूसरी तरह का हो जाएगा, वो आर्थिक टकराव हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो टकराव है वो सामरिक है और दादागिरी का टकराव है कि बड़ा दादा दुनिया का कौन है, और उस टकराव में पपेट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। लेकिन खैर, अगर आपकी कोई ऐसी जानकारी है कि अमेरिका और चीन पास आ रहे हैं, अगर आप इस आधार पर कह रही हैं कि अमेरिका ने चीन के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है इस 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में, वो एक औपचारिकता हो सकती है। या ट्रंप साहब थोड़े साम्यवादी झुकाव वाले व्यक्ति रहे, पिछली बार जब वो चुनाव जीते थे तो अमेरिका में लोगों ने आरोप लगाया था कि ट्रंप को जिताने में रूस ने साथ दिया है, और रूस से ट्रंप के बहुत से संबंध है, इस तरह की बातें हुई थी उस समय। तो अगर उस तरह का कोई झुकाव है और कोई ऐसा रास्ता तय हो रहा है कि चीन के साथ डायरेक्ट टकराव बंद हो जाए, तो निश्चित तौर पर वो दुनिया के लिए भी सुखद होगा और एशिया महाद्वीप के लिए भी बहुत सुखद होगा वो। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा हमको आगे अभी आने वाले समय में इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात और सच है, जैसे हम पहले रूस के साथी थे तो रूस आउटराइट हमको सपोर्ट करता था और चीन भी बैलेंस रहता था। रूस की सपोर्ट की वजह से तमाम मामलों में, वीटो पावर के मामले में रूस हमारा साथ देता था, अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता था, तो एक बैलेंस बना हुआ था। हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम पर 100 से ज्यादा देशों को इकट्ठा करके एक तीसरी ताकत खड़ी कर ली थी। उस ताकत के नाते हमारी दुनिया में हमारी साख थी, पहचान थी, हमारी पूछ थी। हमको जो रूस से लेना होता था उससे भी ले लेते थे, जो अमेरिका से लेना होता था उससे भी ले लेते थे, और बाकी हम बाजार हैं तो बाजार की तरह लोग हमको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी दुकान के ग्राहक, हम जब किसी दुकान के ग्राहक होते हैं, उस दुकान पर हम जाते हैं तो दुकानदार कहता है चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे, क्या पियेंगे, स्वागत सत्कार करता है। वैसे ही ये देश जब भारत का स्वागत सत्कार या किसी देश का स्वागत सत्कार करते हैं तो उसमें वो प्रधानमंत्री का कोई व्यक्तिगत स्वागत सत्कार नहीं होता है, वो उस देश के बाजार का, उस देश के हितों का स्वागत सत्कार होता है। हितों के आधार पर, हितों के आधार पर ही सारी दुनिया की कूटनीतिक सारी संबंध तय होते हैं। तो अब अगर अमेरिका और चाइना में कोई संबंध बन रहा है और सचमुच में संबंध बन रहा है, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है, बड़ा सोचने वाला विषय हो जाएगा। पहले ही हमने गवा दिया है, रूस हमारे साथ बात तो करता है, हमें व्यापार तो कर रहा है, हमको पेट्रोलियम दे रहा है, हमको हथियार भी दे रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी उसके रिश्ते जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के साथ भी उसकी अच्छी बातचीत होने लगी है। ये भारत के हित में ये चीजें अच्छी नहीं हुई है। इस वजह से 11 साल की सरकार ने ये बहुत ही बचकानेपन के ऐसे काम किए हैं कि भारत के हितों को, विदेश नीति के मामले में हितों को बड़ा बुरी तरह प्रभावित किया है और भारत की विदेश नीति को बुरी तरह से फेल कर दिया है। अभी देखना पड़ेगा चीन और अमेरिका के बीच में क्या होता है। लेकिन हाँ, चीन के राष्ट्रपति को बुलाना और भारत को नहीं बुलाना, ये निश्चित तौर पर भारत के लिए तो बहुत ही शर्मनाक है। ये वाकई में चिंता की बात है सर, क्योंकि अगर हम चीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर,
और रशिया के साथ भी हमारे कोई बहुत उस तरह के रिश्ते अब नहीं, क्योंकि अमेरिका और रशिया में किस नाव में पाँव रखना है इसके चक्कर में हम दोनों से ही अपना कंट्रोल खो बैठे हैं, अपनी एक अच्छी जगह खो बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये अगर हम इंदिरा गांधी के वक़्त की ये बात याद करते हैं, तो उस वक़्त में उन्होंने कई कड़े फैसले लिए थे, उसमें से ये भी कड़े फैसलों में से था कि किस तरह से उन्होंने उस वक़्त रशिया को भी, अमेरिका को भी किस तरह से ये बताया था कि भारत का अपना एक वजूद है। और वो वजूद आपको क्या लगता है कि अभी अभी उस परिस्थिति में बचा हुआ है आज की इस कंडीशन में? विनीता, इतिहास ये बताता है कि अमेरिका कभी बुरे वक्त में हमें गेहूं भले उसने दिया हो लाल वाला, छोटा छोटा गेहूं था, खाने लायक नहीं था। अमेरिका में जानवर खाते थे उसको। तो अमेरिका ने हमें खैरात थोड़ी बहुत जरूर दी होगी, लेकिन कभी रूस की तरह से बहुत बुरे वक्त में हमारे साथ तो खड़ा नहीं रहा, बल्कि हमारे एंटी पाकिस्तान के साथ हमेशा वो खड़ा रहा। पाकिस्तान उसी की फंडिंग को हमारे साथ आक्रमण करता रहा, लड़ाइयां लड़ता रहा और हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाता रहा। सारा फंडिंग तो सारी अमेरिका से होती है, उसी का कर्जदार हो रहा। अब वो चीन का और बाकी लोगों का भी कर्जदार होने लगा धीरे धीरे। ऐसी स्थिति में वो कितने समझदार लोग थे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, शास्त्री जी रहे हो, वो इंदिरा गांधी रही हो, ये राजीव गांधी रहे हो, ये सब कितने समझदार लोग थे कि दोस्त और दुश्मन को पहचानते थे। लेकिन दुश्मन को भी ये नहीं मानते थे कि दुश्मन है, संबंध उससे भी रखते थे। लेकिन भीतर भीतर ये जानते थे कि हमारा असली दोस्त कौन है और नकली दोस्त है क्या है और किससे कितनी दोस्ती निभानी है। इस सरकार ने इस मामले में चूक कर दी है। अच्छा बना हमारा, अच्छा सर, एक लेकिन हमारी इस कूटनीति मामले चल में रही। मोदी जी तो लोगों को पहचानते आए हैं कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, चाहे वो पार्टी के अंदर हो, चाहे वो संगठन के अंदर हो, चाहे वो देश के अंदर हो। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे चूक रहे हैं वो? ज्ञान नहीं है। मैंने, आपको ध्यान होगा, मैंने 16 मई 2014 को ही कह दिया था अज्ञानी लोग हैं और ये आएंगे तो अगर पुरानी, बल्कि मेरे शब्द ये थे कि अगर ये पुरानी विदेश नीति को कायम भी कर पाए, कायम रख पाए, तो भारत देश में इनका बहुत बड़ा एहसान होगा। आर्थिक नीति के बारे में, विदेश नीति के बारे में, महंगाई के बारे में जो जो बातें मैंने 16 मई 2014 को कही थी, दुर्भाग्य से वो सही साबित हुई। वो सही साबित नहीं होती तो भगवान करते अच्छा होता, ईश्वर करते कि वो सही साबित नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी वो सारी कही हुई बातें सही साबित हुई हैं और ये सही साबित होना ये गलत हो गया भारत देश के लिए। अभी तो भारत देश किन किन जगह फंसेगा, जाके कैसे बुरी तरह फंसेगा, उसका भी हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने बुरी तरह से विदेश नीति के मामले में लुटिया डुबो दी है। विनीता जी, आपको ध्यान होगा, नेपाल हो, भूटान हो, इन देशों में तुम्हारी फौज रहती थी। इन देशों का घोषित हमारा जो सेना अध्यक्ष होता था वो इनका मानद सेना अध्यक्ष भी होता था। ये जितने छोटे छोटे देश हमारे अगल बगल में है वो छोटे भाई की तरह होते थे। उनकी विदेश नीति करीब करीब हम ही तय करते थे अंदर से। उनके ऊपर कोई संकट आता था, मालदीव में अगर संकट आया तो हमारी फौज ने जाके उसको बचा लिया। लंका में संकट आया तो हमारी फौज ने जाके उसको बचा लिया। तो इन देशों में तो हम मदद करते थे और ये छोटे भाई की तरह होते थे। और आज ये छोटे छोटे देश हमको आग दिखाने लगे। नेपाल हमारी सीमा पर दावेदारी करने लगा है, भूटान में चीन घुसने लगा है और अगल बगल जितने भी देश हैं, बांग्लादेश की स्थिति आप देख ही रही है। तो आखिर ये किसने बिगाड़ा, क्यों बिगाड़ा? वही जो 16 मई 2014 को मैंने कहा था वो बातें सही साबित हो गई है और दुर्भाग्य है, ये देश के लिए बहुत बुरा है। जी विनीता जी। जी सर, यानी कुल मिला के यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो हैं, जिसके बात का जिक्र हम काफी लंबे वक्त से करते जा रहे थे कि कूटनीतिक पटल पर वो बहुत ज्यादा पीछे हैं। और पिछले काफी दिनों से, जिस तरह से पिछले सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनीता एक बड़ी ब्रांडिंग इमेज बनाई थी, विनीता वो ब्रांडिंग इमेज यहाँ पर अब जब काम आनी है तो वहां चूक रही है। और आज भी विनीता मैं न्योता, हाँ सर, आज भी विनीता न्योता जो मैं है ना, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए देश के लिए, लेकिन वो अभी भी अपनी इमेज पे लेके बैठे हैं। जी सर। बिल्कुल विनीता, दरअसल दुर्भाग्य से जो आरएसएस है, आरएसएस साम्यवादियों से घृणा करता है, आरएसएस मुसलमानों से घृणा करता है। तो इस तरह से आरएसएस का मुसलमानों से घृणा करना, साम्यवादियों से घृणा करना, शायद वो कारण रहा रूस से दूर हटने का शुरुआती दौर में, और अमेरिका की गोद में जाकर के एक तरफा बैठ जाना। और अमेरिका की गोद में बैठना ठीक अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते को बिगाड़ दिए। और मोदी जी को दिन भर कपड़े बदलने और भाषण देने से फुर्सत ही नहीं। आखिर मोदी जी को आज तक आपने कभी, आप तमाम प्रधानमंत्रियों मुख्यमंत्रियों को देखती होंगी, आज प्रधानमंत्री ने इस विषय पे एक बड़ी बैठक ली, आज मुख्यमंत्री ने फला विषय पे एक बड़ी बैठक ली। आपके प्रधानमंत्री मोदी के रोज आप फोटो तो देखती हैं नए 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 कपड़ों में, उनको हिरन को कुछ खिलाते हुए, तो खरगोश के साथ खेलते हुए, तो कहीं सफारी में फोटो खिंचवाते हुए, कहीं समुद्र में डुबकी मारते हुए, तमाम तरह के आपने फोटो देखे होंगे उनको। कभी आपने ऐसा कोई फोटो देखा कि उनकी गाड़ी साउथ ब्लॉक में घुस रही है?
साउथ ब्लॉक में मीटिंग चल रही है, या किसी इशू पर बड़ी मीटिंग का कोई उनका फोटो देखा आपने? पार्टी की मीटिंग बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी मीटिंग की बात, या एक्सपर्ट के साथ मीटिंग के साथ। आज प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी में उनके कर्मों से जो देश में बर्बादी आई है उससे बाहर निकलने के लिए बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से मीटिंग की, विदेश से भी फला अर्थशास्त्री को बुलाया राय देने के लिए, आपने नहीं सुना। चीन के कब्जे पर उसके बारे में जानकार लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी बैठक की, आपने नहीं सुना। किसानों के सवालों पर जो किसानों के जानकार लोग हैं, कृषि के बारे में जानकार लोग हैं, उनके साथ मोदी ने कोई मीटिंग की, आपने नहीं सुना। शिक्षा शास्त्रियों के साथ कोई मीटिंग की, आपने नहीं सुना। महिलाओं के साथ कोई मीटिंग की, आपने नहीं सुना। मोदी जी का कोई फोटो, कोई आपने वीडियो, इन सब चीजों के बारे में पिछले 11 साल में नहीं देखा। अब आपके अपने अपने टीवी पर ये चल जाने के बाद में परसों एक मीटिंग कर दें, अब परसों उसका फोटो जारी हो जाए, मुझे नहीं हो सकता है कि ये आपकी बहुत बड़ी सफलता होगी कि मोदी जी पलट करके वैसी मीटिंग करने लगे, उसकी फोटो जारी होने लगे। लेकिन अब तक मोदी जी की ऐसी कोई फोटो जारी नहीं हुई है। वो करते क्या है, सुबह ही निकलकर 5 तरह के कपड़े लेके निकल लेते हैं और कहीं न कहीं कोई न कोई भाषण दे रहे होते हैं, और बाकी टाइम में वो हिरन को खिलाने से लेके और पता नहीं क्या क्या काम करते रहते हैं, मगरमच्छ पकड़ते रहते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो काम ही नहीं करता, जिसको काम करते कभी जनता ने देखा ही नहीं है, और ब्यूरोक्रेट के भरोसे छोड़ देता है कि ब्यूरोक्रेसी के लोग और आरएसएस का जो थिंक टैंक है वो जो चाहे सो करे। जो इनका अपना संगठन है जिसका चाणक्यपुरी में दफ्तर है, उस दफ्तर में जो निर्णय हो जाए उसका खाली पालन करना है। तो फिर जो होना चाहिए वो हो रहा है, क्योंकि आरएसएस की तो सोच बड़ी छोटी है, उनके पास दूरदृष्टि नहीं है। वो कुएं के मेढक लोग हैं, और कुएं के मेढक लोग जैसा कर सकते हैं वैसा वो लोग कर रहे हैं। जी विनीता जी। जी सर, कुल मिला के यहाँ पे एक बहुत चिंता वाली स्थिति है कि बात सिर्फ यहाँ पर मोदी के न्योते की नहीं है कि वहां वो चले जाएं और अपनी एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग करे खड़े होके। उससे ज्यादा बड़ी बात यहाँ पर हमारे देश के अपने आजू बाजू के जो राज्य बाकी देश हैं उनके साथ रिश्तों की है, अमेरिका के साथ रिश्तों की है, रशिया के साथ रिश्तों की है, जिनके साथ हमारा बहुत बड़े स्तर पर व्यापार होता है। अमेरिका और रशिया के बीच में हमेशा से ही ये एक टसल रहा है, और हमारे लिए परेशानी बनी रही है कि किस तरह से भारत जो है वो रशिया की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है या फिर अमेरिका की तरफ। इसी के चलते इस वक्त अमेरिका जो है वो रशिया के साथ आई करीबी को लेकर भारत पर अपने इस तरह से इनडायरेक्ट अटैक कर रहा है, और दूसरी तरफ रशिया ने भी जिस तरह से डोवाल जी को बुला लिया था और वहां पर उन्हें सफाई देनी पड़ी थी कि अमेरिका में सिर्फ उन्होंने यूक्रेन में उन्होंने सिर्फ एक अपनी सहानुभूति दी थी। तमाम तरह की कूटनीतिक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।